आज हम कोर मसल्स पर काम करने वाले हैं। कोर पर काम करने से हमारा बैलेंस और स्थिरता अच्छी हो जाती है। इससे हमारी लोअर बैक भी मजबूत होती है। तो हम वार्म अप से शुरू करते हैं। वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने जोड़ों को ढीला कर सकें और ब्लड फ्लो सुधार सकें। इससे हमारे मसल्स को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना ना भूलें। तो हम वार्म अप से शुरू करते हैं। चलिए स्टार जैक से शुरू करते हैं। तो लो स्क्वाट पोजीशन में आ जाएं और फिर हाथ एक एक करके बाहर निकालें। शुरू करेंगे 3, 2, 1 में। स्क्वाट पोजीशन में ही रहिए। लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को ही एक्टिव रखना है और साथ में हाथ भी। कुछ और सेकंड्स। कोर टाइट रखें। और रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे साइड बेंड। हमारे ऑब्लिक्स को स्ट्रेच करेंगे। तो चलिए 1, 2, जितना हो सके उतना ले जाएं और स्ट्रेच करें। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको स्ट्रेच महसूस होगा। अब रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं बट के। ये हमने पहले भी कुछ वर्कआउट्स में किया है। तो थाई के पिछले हिस्से पर टैप करना है। इस तरह से करते रहिए। अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए, तेज कीजिए। आपको अच्छे से वार्म अप करना है। करते रहिए। बॉडी को वार्म रखिए। कोर को हमेशा टाइट रखिए। कुछ और सेकंड्स के लिए करते रहिए। थ्री, 2, 1। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक टो टच। चलिए अब प्लैंक पोजीशन में आ जाइए। कंधे और कलाई एक लाइन में। चलिए पैर को टैप करेंगे और फिर से प्लैंक पोजीशन में आएंगे। पैर को टैप करेंगे, फिर से प्लैंक में आएंगे। करते रहिए। इंटेंसिटी बढ़ाइए और जितना हो सके करते रहिए। कोर टाइट रखिए और जितना हो सके टच कीजिए। कुछ और सेकंड्स करेंगे। आखिरी बार और रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे इसी पोजीशन में, लेकिन इस बार हम नी टच करेंगे। तो प्लैंक पोजीशन में आ जाएं और शुरू करते हैं। उल्टे घुटने को छुएंगे उल्टे हाथ से। बैलेंस बनाए रखिए। कोर को टाइट रखिए। शरीर को इधर उधर ना होने दें। करते रहिए। कुछ और सेकंड्स करेंगे और रुक जाइए। इसके साथ हम वार्म अप के अंत में आ चुके हैं। तो आज के वर्कआउट में 5 एक्सरसाइज होंगे। 30 सेकंड्स वर्कआउट करेंगे और 30 सेकंड्स आराम करेंगे। आज ब्रीदिंग टेक्निक पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हम कोर पर काम कर रहे हैं। हमें योगा मैट की जरूरत होगी, उसे तैयार रखिए और चलिए साथ में वर्कआउट शुरू करते हैं। हमें कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइज करने हैं, 30 सेकंड्स हर एक्सरसाइज में। क्रंच से शुरू करेंगे। चलिए पोजीशन में आते हैं। हाथ पीछे बांध लीजिए। 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। ऊपर आते समय सांस लीजिए और स्क्वीज कीजिए। कोर को आगे आने के लिए हाथों का इस्तेमाल ना करें, कोर का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ कोर। करते रहिए। ध्यान रहे पीठ जमीन से ना उठे, उसे अच्छे से स्टेडी रखिए। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे लेग रेजेस और रेस्ट करेंगे। मैं लेग रेजेस की तकनीक बताऊंगी। अपने हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखिए। ये आपके लोअर बैक को सहारा देने के लिए है। और फिर इस पोजीशन से नीचे जाएंगे और फिर
ऊपर आएंगे। 30 सेकंड्स के लिए करेंगे। ध्यान रहे आपकी पीठ या लोअर बैक पर प्रेशर ना आए, इसीलिए हम हाथ से सहारा देते हैं। इस तरह से कुछ सेकंड्स में हम शुरू करेंगे। एक्सरसाइज करते समय सांस लेते रहिए। हम लेग रेजेस शुरू करते हैं। तो चलिए, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे और ऊपर। ऊपर आते समय सांस बाहर छोड़िए, स्क्वीज कीजिए और सांस छोड़िए। कुछ और सेकंड्स के लिए। 3, 2, 1। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे वो है प्लैंक। पोजीशन में आ जाएं। मैं आपको एक्सरसाइज दिखाती हूं। ध्यान रहे कि कोहनी कंधों के बराबर नीचे हो। आपको ज्यादा आगे नहीं जाना है। कुछ और सेकंड्स और शुरू करते हैं। ग्लूट्स को टाइट रखिए। तो चलिए, ग्लूट्स टाइट, हैमस्ट्रिंग टाइट, बॉडी टाइट। सांस लेते रहिए। यहां मत रहिए। आपको इस तरह से सीधा रहना है। कुछ और सेकंड्स। सांस लेते रहिए। 3, 2, 1 और चेंज। 30 सेकंड्स के लिए हम आराम करेंगे। अगर आपको कोर में क्रम्प्स आ रहे हो तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे एंकल रीचेस। ये आपके ओब्लिक्स के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। पोजीशन लीजिए। तो जैसा कि इसका नाम है, हम एंकल को एक एक करके छूने की कोशिश करेंगे। 30 सेकंड्स वर्कआउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जाइए, पूरी कोशिश कीजिए। कोर को स्क्वीज कीजिए। सांस लेते रहिए। सांस को बाहर छोड़ते रहिए। तीस सेकंड्स आराम करेंगे। अगला एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं नी टू एल्बो। हम उल्टा हाथ और उल्टा पैर करेंगे। ये एक्सरसाइज ऐसा ही होता है, कुछ इस तरह से। 30 सेकंड्स वर्कआउट करेंगे। जल्दी शुरू करते हैं। सांस लेते रहिए। 3, 2, 1 शुरू कीजिए। कुछ सेकंड्स और। तीन, 2, 1 रुक जाइए। 30 सेकंड्स आराम करेंगे और फिर हम पूरा सर्किट फिर से करेंगे। खड़े हो जाइए और थोड़ा स्ट्रेच कीजिए। क्वाड स्ट्रेच कीजिए। ऊपर स्ट्रेच कीजिए। और शुरू करेंगे क्रंचेस से। हम इस राउंड में इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। 3, 2, 1 शुरू करें। ध्यान रहे हाथ से ऊपर मत उठिए। कोर से ऊपर आना है और आसमान की तरफ देखें। कोर को स्क्वीज कीजिए। ऊपर जाते समय सांस बाहर छोड़िए। इस तरह से। अगला एक्सरसाइज है लेग रेजेस। तो हम फिर से हाथों को ग्लूट्स के नीचे रखेंगे, पीठ को सहारा देने के लिए, जो कि सही रहेगा।
सांस बराबर से लेते रहें, नहीं तो एक्सरसाइज करने में मुश्किल होगी। और पोजीशन में आ जाएं और शुरू करते हैं। नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे। ध्यान रहे आपके पैर बिल्कुल सीधे हों। आपको ये नहीं करना है। सीधे पैर रखेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। 3, 2, 1, रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक। पोजीशन में आ जाएं और स्ट्रेच कीजिए। सांस लेते रहिए। हाथ और कंधे स्ट्रेच कीजिए। चलिए अब प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। 3, 2, 1 शुरू करते हैं। बॉडी को स्टेडी रखिए, नीचे मत जाइए या फिर ऊपर मत आइए। एक लाइन में रहेंगे, ग्लूट्स को टाइट रखेंगे और हाथ लॉक करके रखेंगे। अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। अपने हिप्स को ऊपर रखेंगे। कुछ और सेकंड्स करेंगे। 3, 2, 1 रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे एंकल रीचेस। स्ट्रेच कीजिए, कंधे स्ट्रेच कीजिए। पोजीशन में आएंगे। शुरू करेंगे। 3, 2, 1 चलिए। सांस लेते रहिए, इंटेंसिटी बढ़ाइए, कोर को टाइट रखिए। ज्यादा रेप्स करेंगे इस बार। कुछ सेकंड्स और। 3, 2, 1 30 सेकंड्स आराम करेंगे और फिर हम करेंगे नी टू एल्बो। घुटनों को पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे। शुरू करेंगे। सांस लेते रहिए। कुछ और सेकंड्स करेंगे। 3, 2, 1 रुक जाइए। इसके साथ हम पहले सर्किट के अंत में पहुंच चुके हैं। 1 मिनट आराम करेंगे और फिर दूसरे सर्किट के साथ शुरू करेंगे। चलिए दूसरा सर्किट शुरू करते हैं और हम 5 एक्सरसाइज करेंगे। 30 सेकंड्स का वर्कआउट और 30 सेकंड्स आराम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिटअप से 30 सेकंड्स के लिए शुरू करते हैं। ऊपर आएंगे, वापस नीचे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। सांस बाहर निकालें, ऊपर आएंगे, ऊपर आते समय झटका ना दें, धीरे धीरे करके ऊपर आइए। 3, 2, 1 रुक जाइए। 30 सेकंड्स आराम। अगला एक्सरसाइज हम करने वाले हैं सिजर्स। इस पोजीशन में आ जाएं। हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं और दोनों पैर से ऐसे करेंगे। शुरू करते हैं। कुछ और सेकंड्स। शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 चलिए। सांस लेते रहिए। जितना नीचे होगा उतना अच्छा रहेगा। यहां ऊपर मत रखिए।
जितना हो सके उतना नीचे रखिए, लोअर बैक पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे और कोर पूरी तरह टाइट रखिए। तीन, 2, 1, रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज है प्लैंक रोल। जल्दी से पैरों को इस तरह पकड़ लीजिए, सांस लेते रहिए और पोजीशन में आ जाए। तो जैसे हम आम तौर पर प्लैंक करते हैं उसी तरह से इस बार हम दोनों तरफ रोल करेंगे। शुरू करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। तो रोल करेंगे बाएं, दाएं, बाएं। ध्यान रहे आपके पैर पीछे टिके हुए हो। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स टाइट रखेंगे। कोर टाइट रखिए और सांस लेते रहिए। तीस सेकंड्स आराम करेंगे। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे रशियन ट्विस्ट। हम इस तरह से पोजीशन में आ जाएंगे, ऐसे, और फिर दोनों तरफ टैप करेंगे। तो हम शुरू करेंगे 3, 2, 1, पैर ऊपर, टैप। कोर को टाइट रखेंगे। करते रहिए, सांस लेते रहिए। कुछ और सेकंड्स। 3, 2, 1 और रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं हॉलो होल्ड। तो हम शुरू करने से पहले मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ। लोअर बैक को जमीन पर टिकाए रखें, किसी भी हालत में इस तरह ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाथ और पैर इस पोजीशन में ऊपर रखेंगे। अगर आपको थोड़ा आसान बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अगर मुश्किल हो तो आप ये कर सकते हैं। तीन, 2, 1 और रुक जाइए। 30 सेकंड्स का आराम और हम ये सर्किट फिर से करेंगे। चलिए जल्दी से खड़े हो जाते हैं और स्ट्रेच करेंगे। पोजीशन में आ जाएं। सिटअप से शुरू करते हैं। 3, 2, 1। इस राउंड में इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए। तीन, 2, 1 रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे सिजर किक। हमारे हाथ ग्लूट्स के नीचे रखेंगे। आराम कीजिए, सांस लेते रहिए। शुरू करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। शुरू करते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे और ज्यादा रेप्स करेंगे। आखिरी 10 सेकंड्स।
3, 2, 1 और रुक जाइए। अपने पैरों को पकड़ लीजिए, लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए। 30 सेकंड्स का आराम करेंगे। अगला एक्सरसाइज प्लैंक रोल करेंगे। पोजीशन में आ जाइए। शुरू करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। दोनों तरफ जाएंगे। कोर टाइट रखेंगे। कुछ और सेकंड्स बाकी है। ग्लूट स्टेडी रखिए, हैमस्ट्रिंग स्टेडी रखिए। 3, 2, 1। अगला एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। स्ट्रेच कीजिए, पीठ को स्ट्रेच कीजिए, हाथ सामने ले आइए, रिलैक्स कीजिए, ऊपर आइए। कुछ और सेकंड्स और हम रशियन ट्विस्ट से शुरू करेंगे। 3, 2, 1 शुरू कीजिए। जितना हो सके जाइए। आप टैप भी कर सकते हैं। जितना हो सके इस राउंड में कीजिए। ये आखिरी राउंड है। 3, 2, 1 रुक जाइए। अगला एक्सरसाइज है हॉलो होल्ड। मैं जानती हूँ हॉलो होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से आप कोशिश कर सकते हैं। आप चाहें तो आसान तरीका अपना सकते हैं या मुश्किल वाला कर सकते हैं, जो कि असली एक्सरसाइज है जिसका नाम है हॉलो होल्ड। एक एक करके पैर को पकड़ लीजिए, अंदर खींचिए, स्ट्रेच कीजिए। चलिए पोजीशन में आ जाएं। शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। आपको महसूस होगा कि आपका शरीर हिल रहा है। ये एक्सरसाइज थोड़ा मुश्किल है। अगर आप हॉलो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये कीजिए या दूर तक जाइए। कुछ और सेकंड्स करेंगे और 5, 4, 3, 2, 1। इसके साथ हम दूसरे सर्किट के अंत में पहुंच चुके हैं। चलिए कूल डाउन शुरू करते हैं। हम धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, जिससे हमारा हार्ट रेट फिर से नॉर्मल हो जाएगा और पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। तो चलिए हर एक्सरसाइज को हम लगभग 30 सेकंड्स के लिए करेंगे। पहला एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, जो कि है कोबरा। इस पोजीशन में आप लेट जाएं। हम लोअर बैक को स्ट्रेच करेंगे। शुरू करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 स्ट्रेच कीजिए। अगर आप पूरी तरह से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ रुक जाइए। अगर आप जा सकते हैं तो जाइए और लोअर बैक को स्ट्रेच कीजिए। सांस लेते रहिए। ऊपर देखिए, इस तरह से। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे बालासन। फिर से एक बार लोअर बैक को स्ट्रेच करेंगे। चलिए पोजीशन में आ जाएं। नीचे जाइए, नीचे और नीचे 30 सेकंड्स के लिए। हाथों को आगे ले जाते रहिए। पीठ को पूरी तरह से स्ट्रेच कीजिए। हाथों की मदद लीजिए, आगे बढ़िए। इस तरह से करते रहिए। ऐसे रिलैक्स, सांस लेते रहिए। करते रहिए। कुछ और सेकंड्स। 3, 2, 1। अगला एक्सरसाइज हम करेंगे कैमल पोज। फिर से एक बार पीठ को स्ट्रेच करेंगे। हम एड़ी को पकड़ेंगे और पीछे झुकेंगे।
कुछ और सेकंड्स रुकेंगे। इस पोजीशन में रहिए। और अब रुकेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अगला पोजीशन है डाउनवर्ड डॉग। इस पोजीशन में आ जाएं। एड़ी को जमीन तक छूने की कोशिश कीजिए ताकि आपके पैर ज्यादा से ज्यादा हद तक स्ट्रेच हो जाएं। इसी पोजीशन में रहें। कुछ और सेकंड्स। अब रुकेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अगला एक्सरसाइज है लंज हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। तो एक पैर आगे रखेंगे और स्ट्रेच करेंगे। इस तरह से 30 सेकंड्स के लिए करेंगे। जितना नीचे जा सकते हैं जाइए, जितना हो सके स्ट्रेच करें, सांस लेते रहें, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए। कुछ और सेकंड्स करेंगे और 3, 2, 1 रुक जाइए। अब दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर आगे लाएं। शुरू करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। स्ट्रेच कीजिए। सांस लेते रहिए। आप हाथ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। जितना हो सके अपने बैलेंस को संभालिए। हाथ नीचे ले आएं। पांच, 4, 3, 2, 1। हमारा कूल डाउन यहीं खत्म होता है। इस सेशन के अंत में हम पहुंच चुके हैं। आपने बहुत मेहनत की होगी। आपको वर्कआउट से तभी फायदा होगा जब आप पूरा ध्यान लगाएंगे। मैं आपसे अगले सेशन में मिलूंगी।